चीन से तनाव के बीच जापान की सेना का एक हेलीकॉप्टर अचानक लापता हो गया। बाद में पूर्वी चीन सागर में जापान के सर्च ऑपरेशन के दौरान उस हेलीकॉप्टर का मलबा तो मिल गया, लेकिन उस पर सवार सेना के कमांडर समेत 10 लोगों का कोई पता नहीं चल सका, जिनकी तलाश के लिए जापान की सेना ने पूर्वी चीन सागर में अभियान शुरू कर दिया। सेना के जंगी जहाज और दूसरे हेलीकॉप्टरों की मदद से लापता हुए सैनिकों को ढूंढा जा रहा है। जापान के मुताबिक उसके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने मियाको द्वीप के ऊपर से उड़ान भरी थी, जिसके बाद अचानक रेडार से उसका संपर्क टूट गया। जापान का मियाको द्वीप ताइवान की सीमा के नजदीक है और वहां से चीन के लड़ाकू विमान अक्सर ताइवान को डराने के लिए उड़ान भरते हैं। ऐसे में जापान को शक है कि उसके हेलीकॉप्टर के साथ हादसा होने में कहीं चीन का तो हाथ नहीं है। वैसे भी चीन इन दिनों जापान के साथ दुश्मनी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, क्योंकि हाल के महीनों में चीन कई बार जापान को डराने की कोशिश कर चुका है। इन दोनों देशों के बीच कुछ द्वीपों को लेकर लंबे वक्त से विवाद है और चीन दूसरे देशों की जमीनों की तरह ही जापान के द्वीपों पर भी कब्जा करने की फिराक में है। लेकिन जापान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी शुरू कर दी। वो बड़े पैमाने पर खतरनाक हथियारों को जुटा रहा है। जापान अपनी शांति की नीति को छोड़कर युद्ध के लिए कमर कस चुका है। वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि आज नहीं तो कल चीन उसके द्वीपों को हड़पने के लिए हमला जरूर करेगा। इसलिए जापान ने कुछ हफ्तों पहले अमेरिका के साथ घातक हथियारों की बड़ी डील की थी। हालांकि उसकी सेना में ज्यादातर हथियार अमेरिका के ही हैं और उसका जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ड्रिल के दौरान हादसे का शिकार हो गया, वो भी उसे अमेरिका से ही मिला था, जिसे खास ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ही तैयार किया गया। यही नहीं, यह हेलीकॉप्टर कोई नई तकनीक से भी लैस है और इसीलिए जब उसका संपर्क अचानक रेडार से टूट गया और कई बार कोशिश करने के बावजूद उससे संपर्क नहीं हो पाया, तो जापान का शक और गहरा गया। उसे लगने लगा कि कहीं चीन ने तो उसके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को नहीं मार गिराया। हालांकि जापान की सेना अपने कमांडर समेत 10 सैनिकों को बचाने में जी जान से जुटी है। वहां के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए भरोसा दिया कि हेलीकॉप्टर पर सवार सभी लोगों को हर कीमत पर बचाया जाएगा और साथ ही इस घटना की जांच भी की जाएगी ताकि पता चल सके कि चीन ने तो कोई साजिश नहीं रची। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के सुखोई लड़ाकू विमान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। इसकी वजह यह बताई गई कि यूक्रेन के पास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, वो रूसी फाइटर जेट का सामना नहीं कर सकते और इसी वजह से पुतिन की सेना कई इलाकों में भयंकर तबाही मचा रही है, क्योंकि रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों को रोकने में यूक्रेन के हथियार नाकाम साबित हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस अपने सुखोई 34 और सुखोई 35 फाइटर जेट के जरिए रोजाना कई गाइडेड बम बरसा रहा है, लेकिन जेलेंस्की की परेशानी यह है कि वो इन हमलों को चाहकर भी नहीं रोक सकते। इस बीच यूक्रेन की सेना ने भी मांग की कि इन हालात में अमेरिका उसे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने में देरी न करे, ताकि यूक्रेन पुतिन की सेना को जवाब दे सके, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ रूसी सेना का हमला भी बढ़ता जा रहा है। इधर अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ ठगी मामले में रांची की सिविल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। उन पर अजय सिंह नाम के एक फिल्म निर्माता ने 2018 में 2.5 करोड़ की ठगी का केस दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि एक म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए अमीषा पटेल ने उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए, लेकिन न तो म्यूजिक वीडियो बना और न ही उनके पैसे वापस मिले। बाद में अमीषा पटेल की ओर से 2.5 करोड़ का जो चेक दिया गया वो भी बाउंस हो गया, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।